कैसे आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने माइग्रेन की साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया था, तो ये सेकंड पार्ट होगा माइग्रेन का। तो चलिए शुरू करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। यहाँ पे वैसे तो अगर आप पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखते हैं माइग्रेन की, तो वो एग्जैक्ट पता नहीं है किसी को, वो अननोन है अभी भी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट पैथो इज नॉट नोन, अननोन है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो भी सामने आया है रिसर्च के दौरान कि माइग्रेन किस वजह से हो रहा है, क्या एग्जाम्पशन यहाँ पे लगाए गए हैं, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रेन का डायग्राम बनाया है। ब्रेन में आपको स्पाइनल कोड दिख रही है आपको, ठीक है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो ये आपको पता है कि ब्रेन होता है, ब्रेन की लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस इसको हम बोलते हैं। उन मेनिंजेस में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन्स आते हैं बाहर इस मेनिंजेस। जैसे यहाँ पे ये लेयर है मेनिंजेस से, और यहाँ से न्यूरॉन्स आते हैं। मैंने न्यूरॉन पूरा नहीं बनाया, आपको नीचे सिनॉप्सिस दिखा दिया न्यूरॉन का, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से न्यूरॉन है, इस तरह, ठीक है ये। अब यहाँ पे जो सिनॉप्सिस है, आपको पता है सिनॉप्सिस में क्या होता है। सिनेप्सिस में वहाँ पे वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स से आपके अंदर, उसके अंदर क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो इन वेसिकल्स से निकल के बर्स्ट होकर के वेसिकल्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस न्यूरॉन के नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हो ये छोटे छोटे रिसेप्टर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये रिसेप्टर है नोसेप्टिव रिसेप्टर्स। अब इनका अभी तक पता नहीं चला है कि नोसेप्टिव रिसेप्टर जो है ये वाले, यानी जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो यहाँ पे पेन के सिग्नल्स आएंगे, या आप इतना आप समझो, ठीक है। अब जब ये पेन के जो रिसेप्टर है जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो सिग्नल आता है, लेकिन ये एक्टिवेट हो जाते हैं, पर इसके पीछे का रीजन अभी तक किसी को नहीं पता। अभी ये रीजन अननोन है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स किस वजह से एक्टिवेट होते हैं, तो ये अभी अननोन रीजन है। उसके बाद देखो जो न्यूरॉन है, अब इस न्यूरॉन के अंदर जो वेसिकल्स प्रेजेंट है, उस वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर या सब्सटेंसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो 3 तरह के आपके पास यहाँ पे रिलीज होते हैं। फर्स्ट है वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स, ठीक है। उसके बाद CGRP यानी कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, उसके बाद है सब्सटेंस पी। तो ये तीनों के तीन मीडिएटर्स आगे जाके वैसो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे देखो 2 तरह से काम करते हैं ये। पहला तो जो हमारे वेन्स होती है, वेसल्स होती है, वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो सब्सटेंस पी CGRP है, इनके रिसेप्टर्स आपके वेसल्स पे जो हमारे ब्रेन के अंदर वेन्स हैं, वहाँ पे इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वेन्स मैंने आपको दिखाई है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हो इसके रिसेप्टर्स है। अभी आएंगे सारे तीनों के तीन, और यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगे। बाइंड करने के बाद क्या होगा, अभी तो देखो ये पूरे अच्छे से क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट नॉर्मल है अपना वेसल्स, लेकिन जब भी बाइंड करेंगे तो यहाँ पे डायलेशन हो जाएगा। देखो कितना फर्क आ गया। तो यहाँ पे देखो डायलेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे कहते हैं सेल थी, ठीक है, एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स इनमें गैप आ जाएगा। जब भी डायलेट करेंगे, खुलेंगे, तो इनमें गैप आ जाएगा सेल्स में। अब गैप आने से क्या होगा, जो भी फ्लूइड इसके अंदर है प्रेजेंट है, वो सारा बाहर आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रही है, ब्रेन में हो रही है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, देखो इन्फ्लेमेशन इस वजह से हो रही है। जब भी वैसे डायलेशन होता है इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसका हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये न्यूरॉन्स की वजह से हो रही है। न्यूरॉन्स में बेसिकली कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स वर्ड जो है वो आपको ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन हम इसको बोलते हैं। इसमें पेन सिग्नल ट्रांसमिटेड टू द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसी से पेन सिग्नल जाते हैं, ये भी माना जाता है। उसके बाद देखो जो ये तीनों के तीन सब्सटेंसेस हैं, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आगे जाके मास्ट सेल को भी एक्टिवेट कर देती है। आपको पता है कि जब मास्ट सेल एक्टिवेट होता है, मास्ट सेल में क्या होता है प्रेजेंट, हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीडिएटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके वैसोडाइलेशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास्ट सेल है, मास्ट सेल के ऊपर ये तीनों सब्सटेंसेस कोई भी मतलब आके बाइंड करेगा, और यहाँ पे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे डायलेशन होगा, देखो ये भी डायलेशन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी डायलेशन, यहाँ पे भी डायलेशन ही हो रही है। तो दोनों चीजें मैंने आपको दोनों करके दिखा दी कि जब डायलेशन होता है तब इन्फ्लेमेशन होता है, और जब इन्फ्लेमेशन होता है यहाँ पे न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली हम उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर पेन के सिग्नल्स जाएंगे। तीसरा क्या है, देखो 3 चीजों की वजह से डायलेशन हो रहा है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है, जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तब भी डायलेशन होता है, तब भी वैसोडाइलेशन होगा। अगर हम सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। देखो पहला तो यहाँ पे तीनों जो ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर थे, ये जाके पहले यहाँ पे बाइंड करेंगे वेन्स वेसल्स पे, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के बाद ये डायलेशन कर देंगे,
ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि यही सारे के सारे जाकर के मास्ट सेल के ऊपर भी बाइंड करेंगे, वहां पे जाकर वहां वैसोडाइलेशन करेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है आपका, ये सेरोटोनिन है। ठीक है, ये भी आपका वैसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसोडाइलेशन होता है तभी यहाँ पे माइग्रेन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वैसोडाइलेशन को ही कंट्रोल करना है, इसको ही हमें कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, पेन सिग्नल्स हो जा रहे हैं, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो ट्रीटमेंट के ऊपर रहेगा। सो आई होप आपको ये छोटी सी, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ही छोटे से उसमें कवर हो गया, लेकिन ईजी भी है। 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बाकी कंप्लीट है आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।